मैं हूं अनीस सैफी और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज़। आज केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जेपी पैलेस आगरा में चल रहे 2 दिवसीय चिंतन शिविर के समापन के उपरांत पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि चिंतन शिविर में 29 राज्यों के विभागीय अधिकारी तथा विभिन्न राज्यों से 10 मंत्री उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर में राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की राज्यों की सहभागिता से विस्तृत समीक्षा की गई। चिंतन शिविर में मंत्रियों व विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने सुझाव व जानकारी साझा की गई। आगरा से अनीस सैफी की यह खास रिपोर्ट। मंत्री जी आज के चिंतन शिविर में लगातार 2 दिन से यह आयोजन चल रहा है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा कल से आगरा में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया। इस चिंतन शिविर में देश के 29 राज्यों से शासकीय हमारे विभागों के दोनों विभागों के अधिकारीगणों का और 10 माननीय मंत्रियों की उपस्थिति इस कार्यक्रम में, जिसमें दोनों विभागों के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं के बारे में समीक्षा हुई, राज्यों की सहभागिता के बारे में हुई, राज्योों के अधिकारियों के उसमें सुझाव रखे गए, माननीय मंत्रीगणों के द्वारा भी अपनी बातें रखी गई। एक योजना पर विस्तृत रूप से अधिकारियों के द्वारा उसकी जानकारी दी गई और जानकारी के बाद फिर उसमें कोई माननीय अधिकारीगण कुछ जानकारी पूछना चाहते हैं या माननीय मंत्रीगण कुछ जानकारी पूछना चाहते हैं, उसके लिए 2 दिन में पूरा अवसर उसके लिए दिया गया। वो योजना चाहे या अनुसूचित जाति वर्ग के लिए छात्रवृत्ति योजना हो, प्री मैट्रिक की हो, पोस्ट मैट्रिक की हो, फेलोशिप की हो, नेशनल ओवरसीज की हो, स्किल डेवलपमेंट की हो, फिर वो शिल्प समागम की हो, दिव्यांगजनों के लिए उनके लिए छात्रवृत्ति की बात हो, उनके सशक्तिकरण की दृष्टि से उनके लिए दिव्य कला मेलों की बात हो, दिव्य कला शक्ति की बात हो, उनको रोजगार मेलों की बात हो, इन सभी क्षेत्रों के साथ ही साथ हमारे जो वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण की बात हो, इसके साथ ही साथ DNT समुदाय, ट्रांसजेंडर समुदाय, भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोग, ऐसे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए, उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ऐसी सारी योजनाओं की समीक्षा विस्तृत रूप से यहाँ पर की गई। और इन योजनाओं के माध्यम से जब यहाँ पर अनेक अधिकारियों ने इस बात को कहा, अनेक माननीय मंत्रीगणों ने इस बात को कहा, यहाँ आने के बाद केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं की विस्तृत रूप से हमको जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हुई। आगरा में 2 दिन का चिंतन शिविर रहा प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पे, और यहाँ पे व्यापक चर्चा हुई कि सामाजिक न्याय की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनको कैसे अच्छा किया जाए और कौन सी नई योजनाएं, कौन सी नई नीतियाँ लाई जाए, इसके ऊपर व्यापक चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश को खासकर बहुत अच्छे सबक मिले और मैंने आदरणीय मंत्री जी महेश कश्यप जी, आदरणीय मंत्री जी संजीव गुण जी ने हमने तय किया कि इस चिंतन शिविर के बाद हम एक तुरंत 10 दिन के अंदर एक्शन शिविर करेंगे। जो हमने सबक लिए उस पर हम कार्रवाई करेंगे। 2 उदाहरण देना चाहूँगा। स्कॉलरशिप के मामले में केंद्र सरकार ने जो आकलन किया उसमें उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं, हम उसको और अच्छा करना चाहते हैं। हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप पूरी मिले, समय से मिले, कोई बच्चा ना छूटे, साथ साथ कोई घपले का मौका भी किसी को न मिले, इसके लिए हम काम करेंगे। दूसरा जहाँ पे हम और अच्छा करना चाहते हैं उद्यमिता के दृष्टिकोण से, अनुसूचित जाति, OBC, ST सभी वर्गों को जो आगे बढ़ने के लिए कौशल विकास की आवश्यकता है, बिजनेस कुछ लगाने के लिए यानी उद्यमिता की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग ने बहुत सारे स्कीमों के बारे में चिंतन किया, बहुत तेज़ी से आगे
सर ये इसकी वजह, ये चिंतन शिविर उत्तर प्रदेश शासन की वजह क्या है? क्या ये जो लोकसभा चुनाव में जो आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं वोट बैंक का, खासकर SC ST OBC समुदाय का, तो क्या लगता है कि इस नज़रिए से भी इसको देखा जाए? मेरे ख्याल से ऐसा ना देखा जाए और ऐसे चिंतन शिविर सारे मंत्रालय करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत अच्छी पहल ये की कि ऐसे शिविर दिल्ली से बाहर होने चाहिए ताकि राज्यों को भी अपना अपना योगदान करने का मौका मिलता है। मैं समझता हूँ ये आगरा का, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य कि माननीय मंत्री जी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने उत्तर प्रदेश में आगरा को चुना। हमने अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश को, आगरा को, हमारे अन्य भी एक से एक सुंदर सुविधा संपन्न नगर है, वहाँ पे भविष्य में छोटे बड़े ऐसे शिविर हों। सर यूपी में इनकाउंटर पॉलिटिक्स बड़ी तेजी से चल रही है, लगातार एनकाउंटर में जाति पॉलिटिक्स, तो क्या कहेंगे सर? ये जो घटना अभी हाल की है जिस पर चर्चा हो रही है, ये अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी ने पुनः अपना चरित्र एक बार स्पष्ट कर दिया। अपराधी अपराधी है, लेकिन कानून का राज सबके लिए बराबर होना चाहिए। इनकी नीति हमेशा से रही है, लड़के हैं गलती हो जाती है, और योगी जी की नीति है जिसकी जो गलती है उसको सजा मिलेगी। वो नवाब ब्रांड पॉलिटिक्स करने वाले कन्नौज के बलात्कारी हों या पुलिस के ऊपर गोली चलाने वाले हों, हमारी पुलिस आज सक्षम है, उसका मनोबल ऊपर है। अगर पुलिस के ऊपर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस को ये अधिकार है, उसका दायित्व भी है कि आत्मरक्षा के लिए या दूसरों की रक्षा के लिए गोली चलाए। इस केस में भी यही हुआ। जो उसकी प्रक्रिया है, मजिस्ट्रियल जांच आदि वो सब की जा रही है, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, न जाति के आधार पे, न किसी आधार पे। ये कानून का राज है और इसी नीति पे चलते हुए आज योगी जी ने उत्तर प्रदेश को एक अच्छी कानून व्यवस्था दी है। उसको न हम लोग बिगड़ने देंगे, न उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि वो जरा सा भी बिगड़े। आइए।